नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। यूपी लेखपाल और पुलिस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी के लिए, और उसकी हमने एक सीरीज चालू की है यूपी जीके स्पेशल, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं और नया नॉलेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका ऐसे ही समर्थन करता रहूँगा, आपको ऐसे ही चीज़ें उपलब्ध कराता रहूँगा। और ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कौन लाई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। जबकि यदि द्विस्तरीय आपसे पूछते हैं तो द्विस्तरीय के लिए आपकी कौन सी हो जाएगी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, यदि दो स्त्री पूछता है तो आपको अशोक मेहता समिति बताना है, जबकि त्रिस्तरीय पूछेगा तो बलवंत राय मेहता समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो ग्राम पंचायत से संबंधित 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसी टाइप के होते हैं। तो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद आपका 40वां अनुच्छेद है। और यदि आपसे अनुसूची पूछते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। और यदि आपको पूछते हैं कि ग्राम पंचायतों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग आपका कौन सा होगा, 9। ठीक है, तो यदि आपसे अनुच्छेद पूछे तो 40, अनुसूची पूछेगा ग्राम पंचायत की तो 11, और यदि भाग पूछे संविधान का तो 9। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे इन तीनों में से कोई ना कोई हर पेपर में, यूपी का जो भी पेपर होता है उसमें पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप इन तीनों चीज़ों को अवश्य ही याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपका 155 से संबंधित है, अनुच्छेद 155। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया है। तो आरक्षण आपको यहाँ पे ये कुल स्थान का 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी सीरीज लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से ही सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं पीडीएफ से मिलेंगे, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अंतर बनाना है। दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे आप देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ठीक है, यदि शुगर टेक्नोलॉजी की बात करता है देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। यदि कहेगा इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप लखनऊ आंसर देंगे। यदि शुगर टेक्नोलॉजी की बात कर देता है तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर कानपुर हो जाएगा। आइए, ये 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है सेंट्रल मैंगो, मिसप्रिंट हो गया है तो मैंगो होगा यहाँ पे, तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका लखनऊ में ही है, क्योंकि यूपी में आम बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से मेन तो राजधानी यहाँ पे लखनऊ, तो लखनऊ में इसका सेंटर बनाया गया, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल एवियन, यानी एवियन से तात्पर्य है पक्षी, रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इज्जत नगर बरेली। इज्जत नगर यानी बरेली के इज्जत नगर में सेंट्रल एवियन पक्षी यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है पशु जैविक औषधि संस्थान। तो पशु जैविक औषधि संस्थान आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, आप औषधि से संबंधित जितने भी लगभग दिए गए हैं संस्थान वो सभी लखनऊ में ही हैं। बाकी आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उनको मेंशन करते जाएंगे तो आपको पता होता जाएगा। तो औषधि, किसी भी औषधि का पूछता है तो वो लखनऊ में ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि पशु जैविक औषधि संस्थान पूछ रहा है तो लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये आपका मेरठ में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ है? तो ये मेरठ में है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू संस्कृत भाषा संस्थान। अब इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, मैंने एक ही में आपको कर दिया है ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ। तो देखिए, यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, तब भी आपका आंसर लखनऊ होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, या आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, या आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, तो इन सभी का आंसर आपका क्या होगा? एकमात्र आंसर लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी या उर्दू या संस्कृत या भाषा, इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ हो जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ओहो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हज़ारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, इतना रिपीट होता है क्वेश्चन। यूपी का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये लखनऊ में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, इसको आप मेंशन कर लें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये आपका कानपुर में है। कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। ये बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो इनसे एक ना कोई संस्थान पूछा ही जाता है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सब्जी शोध संस्थान, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी में। कौन सा? भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जो गणना हुई थी, जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना है? तो ये आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना था? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, मतलब जो यूपी के 75 ज़िले हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेता तो आपका आंसर हो जाता इलाहाबाद। क्या हो जाता है? इलाहाबाद। ठीक है, या जनसंख्या पूछेगा, जनसंख्या किस जनपद की सबसे ज़्यादा है या किस ज़िले की सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है? लखीमपुर खीरी। आइए चालू करते हैं। तबला व सितार का आविष्कार किया, तो तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तबला व सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, यदि आप यूपी के निवासी हैं तो आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। आगे बढ़ते हैं। ताज महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है, जो कि कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो ये आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव
ये आपको याद रखना है कि फरवरी में होता है, कभी कभी मंथ में पूछ लिया जाता है कि ताज महोत्सव जो कि आगरा में मनाया जाता है वो किस महीने में होता है। तो महीना पूछेगा तो आपको फरवरी बताना है, ठीक है। ताज महोत्सव पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ होता है, तो आगरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलह कुल महोत्सव बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तरीक़ों से पूछा जाता है। इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस महोत्सव को माना जाता है, तो सुलह कुल महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। तो जो सुलह कुल महोत्सव है इसको हिंदू मुस्लिम एकता का क्या मानते हैं, प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये भी आगरा में ही होता है, ठीक है। सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको रटा होना चाहिए। अक्टूबर 1947 में, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया कब, अक्टूबर 1947 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो ये और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 1989। तो कितने प्रयोजनों होते, आपको ये भी याद रखना है कि 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा यानी द्वितीय भाषा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया 1989 में उर्दू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। हिस्ट्री से संबंधित है और यूपी से संबंधित है, तो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। यदि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, आगरा शहर की स्थापना की थी तो सिकंदर लोधी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। आपने पूरा ही सेशन एंजॉय किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं, ठीक है, आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। सो प्लीज़ आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आपने मेरा पूरा सेशन देखा, थैंक यू। आज यहीं आगे फिर हम इसके आगे और भी क्वेश्चन लेके आपसे जुड़ेंगे। 25-25 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, ठीक है, क्योंकि लेखपाल में 25 क्वेश्चन जीएस के आने हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन की सीरीज इसलिए चलेगी और आप अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हैं और ये आप सेशन से कुछ सीख सकते हैं, कुछ अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।